हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उससे अवगत कराने जा रहा हूँ और इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। छोटी छोटी बातों को जानने का भाग्य प्राप्त होगा। कोई चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर वो चीज़ जो आप जानते नहीं हैं वो बड़ी होती है। कोई चीज़ें छोटी नहीं होती है और जानने के बाद जब आप उसको ओवरकम कर लेते हैं उसके बाद आपको अच्छा लगता है और वही छोटी छोटी चीज़ें जानने के बाद आपको लगेगा हम अब ज्ञानी हो गए हैं, हमको नॉलेज ज़्यादा हो गया है, अब हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। आपके अंदर एक इंटरनल पावर विल क्रिएट इनटू यू इफ यू लर्न many small things those are unknown to you। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और विलम्ब करें और जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को फ्रॉम ए टू जेड शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें और यह आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। पहला है, देखिए, अंक, डिजिट, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को डिजिट्स कहा जाता है। और इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चूंकि अंकों की टोटल संख्या, अंकों की देखिए टोटल संख्या 10, इसीलिए हमारी नंबर सिस्टम डेसिमल सिस्टम कहलाती है। तो दार्शनिक प्रणाली, तो आज आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जो सिस्टम पढ़ेंगे नंबर्स का उसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इसमें अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे आएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1 2 3, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो जो नेचुरल नंबर होता है सबसे छोटा 1 होता है और सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सम संख्या, जिसको आप कहते हैं इवन नंबर।
ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल विभाजित हो। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया 98, जैसे 240 ETC, ये 2 से कट जाएगा। यह सब इवन नंबर हो गया, सम संख्या। और इसमें देखेंगे आप कि नोट करने वाला बात है, सम संख्या का यूनिट प्लेस इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। और देखिए अगला है, 0 को भी सम संख्या कही जाती है। क्योंकि 0, 2 से विभाजित होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, 0 को 2 से काटिए तो इस तरह से देखिए कट गया। इस तरह आपको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि 0 कैसा संख्या है, सम या विषम, तो आप क्या कहेंगे, 0 इज एन इवन नंबर। 0 को आप क्या कहेंगे, इवन नंबर, सम संख्या, क्योंकि यह 2 से विभाजित होता है। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, ऑड नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो। इसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है। आपको याद रखना है, जैसे ही किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, वह संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या। और विषम संख्या देखिए, विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह से चला जाएगा इनफाइनाइट। और देखिए सम संख्या जो है 2, 4, 6 ये भी चला जाएगा इनफाइनाइट। तो याद रखना है, 2 लगातार विषम संख्या और 2 लगातार सम संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस रहता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ये पूर्ण संख्या हो गया, यानी नेचुरल। यहां से यहां तक ये हो गया, ये है प्राकृत संख्या। और आपने प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या
और उसमें 0 शामिल कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा पूर्ण संख्या। अगर आप प्राकृत संख्या और 0 एक साथ आ जाएगा तो उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब मैं आपको बता रहा हूं पूर्णांक संख्या, जिसको आप कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है कि जैसे +1 +2 +3 प्लस इनफाइनाइट, और जैसे कि हो गया -1 -2 -3, और ये सारा हो गया पूर्णांक। जैसे कि जो होता है पूर्ण संख्या, उसके बिफोर जब प्लस या माइनस का चिन्ह लिख देते हैं पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या हो गया पूर्ण संख्या, और उसके बिफोर में क्या लगाते हैं? प्लस या माइनस, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब कि 0 1 2 इस तरह से। तो इसमें आप एक बात और देखेंगे कि इसको कहते हैं धन पूर्णांक, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ये सब हो गया ऋण पूर्णांक। मैं उल्टा इसलिए लिखा कि ये घट रहा है तो ये इधर ऐसे लिखाएगा, और ये बढ़ रहा है तो वैसे लिखाएगा। ये हो गया फॉरवर्ड, ये सब हो गया बैकवर्ड। तो इस तरह से जो है 0, देखिए 0 0 ना तो धन पूर्णांक या ना तो ऋण पूर्णांक है। 0 is neither positive nor negative इंटीजर। याद रखेंगे इंटीजर 3 तरह होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और इसको कहते हैं 0 को कहा जाता है 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल इंटीजर। 0 को कहा जाता है उदासीन पूर्णांक, बिकॉज प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 0 को उदासीन पूर्णांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0 पर प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको आप कहते हैं प्राइम नंबर। संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक होते हैं। जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक होता है उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में देखिए, अब 2, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 3। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 3।
5, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 15। यह सब कैसा नंबर हो गया 2 3 5 7 इनफाइनाइट। ये सारा संख्या हो गया, ये सारा संख्या हो गया प्राइम नंबर। संख्याओं में सबसे बेस्ट संख्या, मैथमेटिक्स का अधिकतर टॉपिक इस पर डिपेंड करता है। संख्याओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्राइम नंबर। याद रखें, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, प्राइम लगा हुआ है। देखिए अब आ रहा है आपका भाज्य संख्या, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक, मोर देन 2, 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4। फैक्टर कहते हैं जो संख्या किसी को, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। जैसे 6 हो गया 1 2 3 6। तो इस तरह से भाज्य संख्या हो गया आपका 4 6 8 9 इनफाइनाइट। तो अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है और अभाज्य संख्या का मात्र 2 फैक्टर होता है। और एक देखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है भाज्य नहीं है और ये 1 जो है अभाज्य। मतलब कि 1 जो है भाज्य नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 क्या है भाज्य, आप कहेंगे नो। 1 क्या है अभाज्य, तो नो। 1 जैसे दोनों में से कोई नहीं है। 1 जो है सबसे छोटा धन पूर्णांक है, सबसे छोटी विषम संख्या है, 1 सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। यह सब आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन 1 इन दोनों क्लास में से किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं डिवीजन रूल्स में बताने जा रहा हूं। भाग का नियम, कैसे कोई संख्या कटेगी। जैसे 2 से विभाज्यता, तो इसमें देखिए आप इसको कर दीजिए 2 का पावर 1। इससे फायदा क्या होगा, ये याद रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। जैसे कि यदि इकाई अंक डिविजिबल हो, जैसे देखिए 72, जैसे कि 980, यह सब 2 से कटेगा। या जैसे इसका देखिए 72 है, तो इसका ये यूनिट प्लेस 2 है, तो ये जो है ये 2 से कट जाएगा। 2 से कट रहा है। तो उसी तरह से जैसे 980 है, जैसे 980 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 0 है। देखिए 2 से कट रहा है, तो
तो इस तरह से आपको दिखना है कि इकाई अंक कटना चाहिए, तब 2 से कट जाएगा। अब जैसे आएगा 4 से विभाज्यता, तो आप इसको कर दीजिए 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा लास्ट का 2 अंक डिविजेबल हो। जैसे 912, देखिए यह 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 है। उसी तरह से जैसे 8 से कहेगा बताइए विभाज्यता, 8 से, तो आप इसको क्या कर देंगे 2 का पावर 3, तो क्या लिखाएगा इसमें लास्ट का 3 अंक डिविजेबल हो। जैसे कि 8 4 0 5 1 2, इसमें हम इसको 8 से काटेंगे, तो 8 से ये कट रहा है, यह संख्या 8 से कट जाएगा। तो इसी तरह 16 से कहेगा तो लास्ट का 4 अंक, 32 से कहेगा, अब 16 से कहेगा तो 2 का पावर 4 आएगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे लास्ट का 4 अंक डिविजेबल हो। तो इस तरह आपको इस तरह आते रहेगा सही। 32 से कहेगा तो लास्ट का 5 अंक आ जाएगा। देखिए 5 से अब डिवीजन होगा, 5 से डिवीजन, इसमें क्या करना है, जैसे कि 5 का पावर 1, इससे हमको पता चल रहा है पावर 1 आया, लास्ट का 1 अंक विभाजित हो। जैसे कि देखिए लास्ट में यह है 5 से कट रहा है, जैसे 1 2 5 0 5 से ये कट रहा है। जैसे कि अब ये देखिए 8 जो है 5 से नहीं डिवीजन है, ये नहीं कटेगा। इसी तरह देखिए 25 से कहा जाएगा तो 25 को 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 अंक डिविजेबल हो। जैसे देखिए 7 2 5 8 0 0, तो हम इसमें देखिए ये 0 0 25 से कट रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 5 25 से ये कटेगा, यस, काहे कि लास्ट का देखिए 2 अंक काटना है। 25 कहेगा तो लास्ट का 2 अंक, अगर 125 कहेगा तो क्या हो जाएगा लास्ट का 3 अंक। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। ये सीरीज आगे इसी तरह से चलते रहेगा। अब मैं बता रहा हूं 3 से डिवीजन। देखिए 3 से इसमें हो जाएगा संख्या के डिजिट्स का जोड़ 3 से डिविजेबल हो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 से कटेगा कि नहीं, इसको ऐड कीजिए, आप इसको ऐड कीजिए, इसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना आएगा, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 आया। तो 21 आया। तो देखिए 21 जो है 3 से कट रहा है, कट गया, तो इस तरह से ये कट जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। जैसे ही कहेगा 3 से कटेगा कि नहीं, तो अंकों का जोड़ निकालना है। और अब देखिए 9 से विभाज्यता।
जैसे इसमें भी वही है, अंकों का जोड़ 9 से डिविजेबल हो। जैसे देखिए 9 8 7, 9 से कटेगा कि नहीं, इसको जोड़िए आप पहले। 9 प्लस 8 प्लस, ये तीनों को ऐड कर रहे हैं। 9 8 17 7 क्या होगा 24। तो 24 जो है 9 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि आपने देखा कि 24 9 से डिविजेबल नहीं है, तो यह संख्या 9 से डिविजेबल नहीं होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सह-अभाज्य संख्या जो डिवीजन रूल से ही बिलोंग्स करता है, इसको कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो को प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे देखिए 2 3, तो इसका HCF आ गया 1, ये 2 3 हो गया को प्राइम नंबर। तो अब मैं बताने जा रहा हूं श से विभाज्यता। तो ये जो है इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुना 3, तो ये 2 3 और इसका HCF क्या आएगा 1। तो संख्याएं 2 एवं 3 से विभाजित हो तो छह से विभाजित होगी। तो 6 का विभाज्यता का नियम हो गया 2 और 3 से कटना चाहिए। जैसे 216 हो गया, 6 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए यह 2 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 2 और 3 से, इसलिए 6 से कट जाएगा। तो याद रखना है 6 से क्या नियम होगा, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरह देखिए अब 15 से मान लीजिए, 15 से विभाज्यता, इसको क्या करेंगे आप 3 गुना 5, 3 एवं 5 से विभाज्य हो। और 3 5 देखिए कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो 15 से कहेगा, 15 का कोई रूल नहीं होता है, 15 का रूल होता है ये 3 5 हो जाएगा। उसी तरह 6 का रूल हो गया 2 3 से कटना चाहिए। अब देखिए है 7 से डिवीजन, 7 से डिवीजन, 7 से डिवीजन हो जाएगा कि 2 अंकों की संख्या लगातार एटलीस्ट लगातार 3 बार 6 बार ETC हो। जैसे देखिए 85 80, ये देखिए 81 81 81, ये 7 से कट जाएगी। जैसे कि हो गया 91 91 91 91 91 91, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो यह भी 7 से कट जाएगा। और इसको समझ में आ गया होगा, कम से कम 3 बार लिखना है 2 अंकों की संख्या।
ये 7 से कट जाएगा। या देखिए है, यदि कोई संख्या एक ही डिजिट के लगातार 6 बार या 12 बार ETC लिख कर बनी हो तो वह 7, 11, 13, 37, 7, 11, 13, 37, 3, 111, 77 ETC से डिविजिबल होती है। देखिए, ये मेन आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन में ये आता है 7, 11, 13, 37। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे 5, 5, 5 6 बार लिखा गया, या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, इस तरह से होगा। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि 9, 9, 9, 9, 2, 2, 4, 2, 6 बार लिखा गया। ये देखिए 37 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है इसको। देखिए अगला मैं बता रहा हूं, जैसे कि अब है 16, 16 या 17, 17, ये 18, 18, 18। 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा गया है लगातार, यहाँ 4 बार लिखा गया है। ETC 101 से डिविजिबल है, याद रखना है आपको। यहाँ देखिए 2 अंक का संख्या है, 16, 16 या 101 से कट जाएगा। जैसे कि 75, 75, 75 और 75, 1, 2, 3, 4 बार, ये 101 से कट